ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र में आपका हार्दिक स्वागत है। जानिए 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में 12 राशियों का क्या राशिफल कथन होता है। इन दिनों में शेयर बाजार में किन राशि वालों को क्या लाभ हो सकता है, किसे घाटा का सामना करना पड़ सकता है। मैं जगदीश शास्त्री, आइए मेरे साथ जानिए 12 राशियों का राशिफल कथन, उनके साथ में शेयर बाजार का क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले हम राशियों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें समाप्त होने लगेंगी, व्यवसाय में लाभ होने लगेगा, घर में खुशहाली का वातावरण होने लगेगा, परिवार के अंदर मांगलिक कार्यों का आयोजन होने लगेगा, नए कल कारखाने लगाने की योजना बन सकती है, व्यापार में नए नए लाभ होते हुए नजर आते रहेंगे और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। वृष राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही बहुत ही हर्ष उल्लास से प्रारंभ होगा, व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आएगी, नए कार्य को करने की योजना सफल होता हुआ नजर आएगा, नए व्यवसाय को करने की योजना सफल होगी और काफी समय से जो रुका हुआ धन है वो भी प्राप्त होने लगेगा और सप्ताह के अंत में किसी तीर्थ स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। मिथुन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनों का जो प्रभाव काफी समय से चल रहा है कुछ घटता हुआ नजर अवश्य आएगा। फिर भी कहीं न कहीं व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, व्यवसाय के अंदर कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु कहीं न कहीं परिवार के बीच में बहुत ही खुशी का माहौल भी देखने के लिए मिल सकता है और सप्ताह के अंत में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कर्क राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें समाप्त होंगी, व्यवसाय में लाभ होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होने लगेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो रहेगा और परिवार के साथ मिलकर के किसी धार्मिक कार्य को करने का अवसर प्राप्त होगा और सप्ताह के अंत में किसी पर्यटन स्थल पर जाने की योजना सफल होगी। सिंह राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें समाप्त होते हुए नजर आएंगी, व्यवसाय में नए नए कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, राजनीति के संबंध में नए उत्साह को बढ़ते हुए नजर आएंगे और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के किसी नए कार्य को शुरू करने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में काफी समय से जो रुके हुए काम हैं वो सफल होते हुए नजर आएंगे। कन्या राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही कुछ मानसिक उलझनें जरूर हो सकती हैं, लेकिन संचार माध्यम से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। काफी समय से जो कोर्ट में मामला चल रहा है वो सफल होता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत में परिवार के बीच में मिलकर के बहुत सारी खुशियां मनाने का अवसर प्राप्त होगा। तुला राशि, मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा, धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा, काफी समय से जो व्यवसाय में चल रही परेशानियां हैं दूर होंगे, नए कार्य को बनते हुए नजर आएंगे और नए आवास को खरीदने की योजना बन सकती है, नए वाहन को खरीदने की योजना सफल होगी और सप्ताह के अंत में कहीं न कहीं जाने का अवसर प्राप्त अवश्य होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें समाप्त होते हुए नजर आएंगी, परिवार में जो काफी समय से बीमारी का दौर चल रहा है वो भी समाप्त होता हुआ नजर आएंगे, मांगलिक कार्यों की भरमार लगेगी, नए कल कारखाने लगाने की योजना सफल होगी, बाल बच्चों की शिक्षा के कार्य अच्छे चलेंगे और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। धनु राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें समाप्त होने लगेंगी, रुका हुआ धन मिलने लगेगा और नए कार्य को करने की योजना बन सकती है, धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ने लगेगी, सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ने लगेगी और संगीत के क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगी और सप्ताह के अंत में किसी नई योजना को सफल होता हुआ देख करके मन बड़ा प्रसन्न होगा। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही लाभ से शुरुआत होगा, रुके हुए जो कार्य हैं काफी समय से कहीं न कहीं बनते हुए नजर आएंगे, नए घर को खरीदने की योजना बन सकती है, जमीन जायदाद से संबंधित जो कार्य हैं सफल होते हुए नजर आएंगे और सप्ताह के अंत में किसी विशेष कार्य के लिए बैठक संपन्न होगा। कुंभ राशि,
सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें कम होने लगेंगी। परिवार के बीच में जो काफी समय से आपसी विचार और व्यवहार में कठिनाई का दौर चल रहा है, कहीं न कहीं वह उलझन समाप्त होता हुआ नजर आएगा। नए संपत्ति को खरीदने की योजना सफल होगी और कुछ विशेष लोगों के साथ मिलकर के किसी नए कार्य को करने की योजना सफल होगी और सप्ताह के अंत में किसी विशेष कार्य को करने का अवसर प्राप्त होगा। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें कहीं न कहीं बरकरार रह सकती हैं। उसके बावजूद भी व्यवसाय में कहीं न कहीं लाभ की स्थिति जरूर बनेगी। नए कार्य को करने की योजना बन सकती है, नए वाहन को खरीदने की योजना बन सकती है और चल संपत्ति खरीदने की योजना कहीं न कहीं अभी कठिनाई दे सकती है, इसलिए रुकने की आवश्यकता है और सप्ताह के अंत में कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति अवश्य होगी। तो यह रहे 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में 12 राशियों का फल कथन, जो कि हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आइए अब हम यह जानते हैं कि इन दिनों में शेयर बाजार में किन राशि वालों को लाभ हो सकता है, किसे घाटा का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मेष राशि। समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं भी घाटे की स्थिति बन सकती है। वृष राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। मिथुन राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले निवेश करने के लिए विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे की स्थिति बन सकती है। कर्क राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। सिंह राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। कन्या राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले, निवेश करने के पहले बहुत विचार करना चाहिए, अन्यथा घाटे की स्थिति बन सकती है। तुला राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त, लेन देन अथवा निवेश के पहले विचार करने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। धनु राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। मकर राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त, निवेश करने के पहले बहुत बार विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे की स्थिति बन सकती है। कुंभ राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। मीन राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले, निवेश करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो ये रहे 11 अगस्त लेकर के 17 अगस्त के बीच में शेयर बाजार के ऊपर 12 राशियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमने आपको एक तरह से जानकारी और पूर्ण रूप से प्रयास करके बताने का प्रयास किया है और आगे हम दूसरे किसी विषय के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं